हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। योर एजुकेटर एंड मेंटोर करण किशन हर्ष इज हियर विथ यू और मैं आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग चार्ट्स जो है, रिवीजन चार्ट्स जो है, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आप लोगों को इन चार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, पीडीएफ फॉर्म में इन चार्ट्स आप ये लेना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और ये सारे जो पीडीएफ चार्ट जो है वो मैं आपके साथ 100% शेयर करूंगा। तो फटाफट से आज के नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। ओके, सो हमारे पास हमारा नेक्स्ट चार्ट आ चुका है और ओके, हमने स्क्रीन को फुल साइज कर लिया है। और फुल साइज करने के बाद मैं आपको बेसिकली बता दूं कि हेडिंग भी आपको दिख जाएगी इस चार्ट में। दैट इज द टाइप ऑफ सॉरी, आपको हेडिंग जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। मेन हेडिंग जो है हमारा, वो हेडिंग रहेगा हमारा, दैट इज, यहां से शुरू करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो क्लास ली थी मैंने आपकी, वो क्लास थी मेरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दिया था मैं आपको। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो 1872 से जो है हमारा देश में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो इस एक्ट के द्वारा गवर्न होते हैं। अब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे होंगे लेकिन हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड का मतलब क्या हो गया, जिसमें सारे लीगल फॉर्मेलिटीज, सारे एलिमेंट जो है वो सारे अवेलेबल हो। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जिसको फॉर्म करने की बात करें हम, तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें बनाना है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत होगी, वो ये सारा चार्ट आपको फटाफट से क्विक रिवीजन के तौर पर करके दे देगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं जल्दी से एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास टू और मोर पर्सन, यानी कि हर कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें कम से कम दो लोगों की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दो से कम नहीं हो सकते क्योंकि एक अकेला पर्सन अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो फटाफट से नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एग्रीमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि एक ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, फिर उसमें हम लोग कंसिडरेशन ऐड करेंगे, एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होगा, फिर जाकर कहीं कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो पहली बात तो दो लोगों का होना जरूरी है, फिर उन दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। तीसरी बात करते हैं हम लोग लीगल रिलेशन की। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और हम लोग बात करते हैं लीगल रिलेशन की। लीगल रिलेशन क्या कहता है, यानी कि वो जो दो पर्सन होंगे ना, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें दो पर्सन की रिक्वायरमेंट है, उन दो पर्सन के बीच में लीगल रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन दो तरह के हो सकते हैं, दैट इज, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो डोमेस्टिक रिलेशन होता है जो हस्बैंड वाइफ का होता है, फादर और मदर, सॉरी, फादर और सन का होता है, फादर डॉटर का होता है, मदर सन का होता है, मदर डॉटर का होता है, भाई भाई का होता है, बहन बहन का होता है। ये रिलेशंस डोमेस्टिक रिलेशंस होते हैं। लेकिन लीगल रिलेशन की बात करेंगे हम लोग, यानी कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे बच्चों, तो दोनों पार्टी, जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ा हमने, टू और मोर पार्टीज, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो लीगल रिलेशन होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट, जब एक्ट आया ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना जरूरी है, यानी कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, हमने ऊपर देखा ना दो पार्टीज बनाती है, तो उन दो पार्टीज में वो जो दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, या तो वो 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, या वो साउंड माइंड के होने चाहिए, है ना, साउंड माइंड के होने चाहिए, 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होने चाहिए। तो ऐसे पर्सन ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंसेंट की। हालांकि इन सारे पॉइंट्स को तोड़ तोड़ के हम आने वाले चार्ट्स में देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ समरी चार्ट है तो इसलिए हम लोग छोटा सा डिस्कशन करके इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कंसेंट। कंसेंट क्या कहता है, आज जो दो पार्टी आई है कॉन्ट्रैक्ट में,
उन दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, जिसको हम कॉन्शियस एड एडम कहते हैं ना। पढ़ा होगा कंसेंट में, कंसेंट पढ़ा होगा सेक्शन 13 में, फ्री कंसेंट पढ़ा होगा सेक्शन 14 में। तो वही कंसेंट जो है दैट इज सेक्शन नंबर हमारा सेक्शन नंबर 13, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो जो कंसेंट होगी, पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी तो उसमें दोनों पार्टी की कंसेंट का होना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट क्या कहता है? दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, दोनों पार्टी की कंसेंट भी हमने ले ली, लेकिन कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। सेक्शन पढ़े होंगे तुम लोग, सेक्शन नंबर 14, फिर आगे 15, 16, 17 एंड पढ़ा होगा आप लोगों ने, हम लोग इसको आगे डिटेल में भी देखेंगे। तो कंसेंट जो होती है ना वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि जोर जबरदस्ती के साथ हम किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाएंगे। सामने वाले की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ माइंड के साथ वो अपनी कंसेंट देगा, तभी हम उसको एसेंशियल एक लीगल जो है कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिडरेशन का मतलब क्या आता है? कंसिडरेशन मतलब समथिंग, 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 समथिंग इन रिटर्न, है ना। तो समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या हो गया? आज एक पर्सन और दूसरा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, तो ये कुछ इसको देगा और ये इसको कुछ देगा, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। किसी काम के बदले कोई वापस चीज देना या कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड एज, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के बिना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप सब्जी लेने जाते हैं, आप सब्जी वाले को कहते हैं सर आलू दे दीजिए मेरे को, वो आपको आलू देते हैं, तो उन्होंने आपको कंसिडरेशन में के तौर पर क्या दिया? आलू। आप उनको उस आलू का पैसा देते हैं, तो उसके लिए वो पैसा कंसिडरेशन हो गया, आपके लिए वो आलू कंसिडरेशन हो गया। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया? कि समथिंग इन रिटर्न, तो वो भी होना जरूरी है। जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो जब कंसिडरेशन डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अब जिस मकसद से आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो लॉफुल होना चाहिए, और जो कंसिडरेशन आप देंगे या जो कंसिडरेशन आप लेंगे वो भी लॉफुल होना चाहिए। इसको भी डिटेल में आगे देखेंगे। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ये क्या कहता है? जो कॉन्ट्रैक्ट आप बनाएंगे उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। सपोज करते हैं कि तू मेरे साथ पार्टी में चलेगा क्या? मैंने ए को बोला तू मेरे साथ पार्टी में चलेगा क्या? अब पार्टी कब होगी अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया, तो अभी उसका मीनिंग जो है वो सर्टेन नहीं है। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो मीनिंग जो है वो सर्टेन होना चाहिए कि हाँ भाई पार्टी में चलेगा क्या। तो पार्टी जो है, पार्टी कब है? पार्टी रात को 8 बजे। तो रात को 8 बजे पार्टी में चलेगा क्या, वो एक सर्टेनिटी आ जाती है। पार्टी में चलेगा क्या, मेरे लिए काम करेगा क्या, ये सारी चीजें अनसर्टेन मीनिंग में आ जाती है। ओके गाइज, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। आगे हम लोग कुछ 3 एलिमेंट्स और हैं जिनको भी देखकर फटाफट इस वीडियो को एंड करते हैं, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो। आई नो अभी एग्जाम का टाइम है और आप लोग फटाफट से रिवीजन करना चाहते हैं, तो फटाफट से चलते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस हो पाए। मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे लाएंगे आप? तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा। मैं, आप मुझे धनिया देंगे, आप मुझे आलू दोगे, आप मुझे शर्ट देंगे, क्या आप मुझे जीन्स दिखाएंगे, वो परफॉर्मेंस हो सकती है। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, वो परफॉर्मेंस हो सकती है। लेकिन तारे तोड़ के ले आना, जादू से मैं आपके लिए जो है खजाना निकाल दूंगा, तो ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एग्रीमेंट नॉट वॉइड, यानी कि जो भी एग्रीमेंट बना रहे हैं, यानी कि पहले ऑफर दिया, फिर एक्सेप्टेंस दिया, फिर एग्रीमेंट बना, तो जो एग्रीमेंट है ना वो वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड मीन्स, पता होगा आप लोगों को जल्दी से? वॉइड मीन्स सेक्शन पता है आप लोगों को? या फिर आगे डिटेल में जब कभी आपने पढ़ा होगा वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में, कि बहुत सारी लिस्ट होती है वॉइड एग्रीमेंट्स, है ना। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि हम आगे परफॉर्म नहीं कर पाए, जो आपकी आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स को हम लोग वॉइड एग्रीमेंट्स कहते हैं। तो कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं करना है जो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाए, बराबर। तो जो भी एग्रीमेंट करेंगे वो वॉइड नहीं होना चाहिए। ये एक असेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। द नेक्स्ट वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि अगर आपको कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है, कोई पेपर वर्क है, कोई स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे काम अगर आपको करने हैं तो वो भी आप उसको करेंगे, फिर ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ये सारे जो है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आप लोगों के लिए, पूरा डिटेल में आपको दिख जाएगा। हाँ,
तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है, 3-4 नंबर का डिटेल में क्वेश्चन आएगा कि ब्रीफ में जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में आप बता दीजिए और आपका काम हो जाएगा। 3 से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो गाइज एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं सारे वो मैंने आप लोगों के साथ पूरे कर दिए हैं। इससे पहले मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ अच्छा सा चार्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे जो जो बच्चे एग्जाम से पहले रिवीजन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए चीजें इजी हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे अहेड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।